हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। आज हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के टॉपिक से। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि जो ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके फ़ौरन बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएंगे। ये यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं जो प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस जेकेएसएसबी पूछता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो आप क्या करना, यूँ ही ये सेशन कंप्लीट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके कितने करेक्ट हो गए। ठीक है, तो कमेंट्स में मेंशन करना। तो चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज चंद्रबाग। तो किस रिवर को चंद्रबाग भी बोला जाता है। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी तावी, सी झेलम, डी रावी। किसको चंद्रबाग भी बोला जाता है। आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर को बोला जाता है चंद्रबाग। ये दो स्ट्रीम्स का बना हुआ है, चंद्र एंड बाग, जो मिल जाते हैं टांडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, और बनाते हैं चंद्रबाग रिवर। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच रिवर इज़ पॉपुलरली नोन एज वेथ इन लोकल लैंग्वेज। किस रिवर को वेथ बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में किस रिवर को वेथ बोला जाता है। ए रावी, बी जास्कर, सी झेलम, डी तावी। किसको बोला जाता है। आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी पार्ट, झेलम को बोला जाता है वेथ। और झेलम का जो ओरिजिन है वो है वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग इन पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज में है। और ये मिल जाता है चिनाब के साथ, चिनाब रिवर के साथ मिल जाता है जहांग एक जगह है पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी पार्ट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट विच पॉइंट किशनगंगा ज्वाइन झेलम। तो इसका आंसर तो दिया गया है, इसके बगैर भी मैंने 20 क्वेश्चंस लाए। तो कोई बात नहीं, ये हमने जो है लेक्चर्स में मेंशन नहीं किया था, इसको यहाँ पे नोट करते चलना इस क्वेश्चन को। किशनगंगा जिसको नीलम रिवर भी बोला जाता है, ये झेलम के साथ कहाँ पे मिल जाता है। ये झेलम के साथ 2 मेल में मिल जाता है। और ये जो किशनगंगा है, ये जो नीलम रिवर है, इसका जो है ओरिजिन वो कहाँ पे है, विशनसर लेक। विशनसर लेक इन कहाँ पे, सोनमर्ग में, सोनमर्ग में। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच लेक इज नोन एज वैष्णोपद। वैष्णोपद किस लेक को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैष्णोपद किस लेक को बोला जाता है। ऑप्शन ए वॉलर लेक, बी मानसर, सी कौसरनाग, डी मानसरोवर। किसको बोला जाता है वैष्णोपद। इसका आंसर है कौसरनाग। कौसरनाग को बोला जाता है वैष्णोपद। और कौसरनाग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच लेक। तुलबुल प्रोजेक्ट किस लेक पे बना है। वॉलर लेक, मानसर लेक, कौसरनाग, मानसरोवर। इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा। तुलबुल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच लेक, किस लेक पे बना है। इसका आंसर है वॉलर लेक। ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक है वॉलर लेक, एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वॉलर लेक, एंड वॉलर लेक इज फेड बाय झेलम। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच लेक इज शेप्ड लाइक एन एलिमेंट। विच लेक इज शेप्ड लाइक एन एलिमेंट। कौन सा लेक एलिमेंट शेप का है। हरवन लेक, शेषनाग लेक,
तारसर, या नन ऑफ दीज? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा तारसर लेक, जो आरू, पहलगाम, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। यही एलिमेंट शेप्ड है। तो तारसर लेक की जो शेप है वो है एलिमेंट। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डीपेस्ट लेक बताओ कश्मीर में कौन सा है? ए हरवन लेक, बी शीशनाग, सी तारसर, डी मानसबल। बताओ कौन सा लेक है जो डीपेस्ट लेक है कश्मीर में? इसका आंसर है डी पार्ट, दैट इज मानसबल लेक जो है वो है डीपेस्ट लेक इन कश्मीर। और डेप्थ क्या है? 13 मीटर्स। और कहाँ पे है? यह है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच स्पाइस known as the most expensive spice in the world is grown in जम्मू एंड कश्मीर? बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा स्पाइस जो ग्रो होता है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको माना जाता है एक्सपेंसिव स्पाइस वर्ल्ड में? कार्डामोम, क्लोव, एनाइज और सेफ्रॉन। बताओ। इसका आंसर है सेफ्रॉन। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओवर विच रिवर इज द बगलियार हाइड्रो पावर प्लांट बिल्ट? किस रिवर पे बगलियार हाइड्रो पावर प्लांट है? किस रिवर पे है ये बगलियार हाइड्रो पावर प्लांट? जब हमने रिवर्स पढ़े वहां पे हमने ये पढ़ा है। रवि रिवर पे है, तवी रिवर पे है, इंडस पे है, चिनाब पे है। बताओ किस पे है? इसका आंसर है चिनाब रिवर पे है। तो चिनाब रिवर पे है बगलियार हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऑन विच बैंक ऑफ विच रिवर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डू यू फाइंड द बाहू फोर्ट? तो बाहू फोर्ट किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? ए सिंध रिवर पे, बी सतलुज पे, सी तावी पे, डी रावी पे। किस रिवर पे है? आसान क्वेश्चन है, बताओ किस रिवर पे है? ये है तावी रिवर पे। तो बाहू फोर्ट किस रिवर पे है? तावी रिवर पे। बाहू फोर्ट को बनाया था राजा बाहू लोचन ने। ये भाई है जम्बो लोचन का जिसने फाउंड किया जम्बो, जिसको आज जम्बो बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसकी फर्स्ट रेनोवेशन किसने की थी? रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह ने की थी। ठीक है। फाउंडर ऑफ द सिख डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज प्रोबेबली ऑरिजिनेटेड बाय द मींडरिंग ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? डल, आहनसर, नीलनाग और शिखसर लेक। ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में जो बना है, जो ऑरिजिनेट हुआ है मींडरिंग ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट से? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी पार्ट, दैट इज आहनसर लेक। दैट इज आहनसर लेक। और आहनसर लेक कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। आहनसर लेक कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स सर्व्स फॉर सलाल हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है जम्मू एंड कश्मीर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस रिवर पे है? जहलिम, बी पार्ट इंडस, सी पार्ट सरू, डी चिनाब। किस रिवर पे है? इसका आंसर जो है वो है चिनाब। डी पार्ट इसका आंसर है। 11th क्वेश्चन का है आंसर डी पार्ट, चिनाब। सलाल हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो है चिनाब रिवर पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच इज द स्टैपल फूड ऑफ कश्मीरीज? इजी क्वेश्चन है।
स्टेपल फूड कश्मीरीज का कौन सा है? वीट है, राइस है, जौहर है, बाजरा है। स्टेपल फूड क्या है? इसका आंसर है राइस। राइस इज द स्टेपल फूड फॉर कश्मीरीज। और राइस क्या है, कौन सा टाइप ऑफ क्रॉप है? ये है खरीफ क्रॉप। क्या है? खरीफ क्रॉप। इसको मानसून क्रॉप भी बोला जाता है, समर क्रॉप भी बोला जाता है। ये समर्स में सो किए जाते हैं और विंटर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है खरीफ क्रॉप, मेज़ भी है खरीफ क्रॉप, कॉटन भी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्रॉप्स लाइक राइस मेज आर ग्रोन इन विच मंथ? अभी हमने देखा जो राइस और मेज है ये है खरीफ क्रॉप्स, दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्रॉप्स। इनको सो किया जाता है समर में। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जुलाई। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको माना जाता है? रोज़ को माना जाता है, डेजी को माना जाता है, लिली को माना जाता है, या लोटस को माना जाता है? क्या आ जाए इसका जवाब? 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या आ जाएगा? ए, बी, आर, सी, आर, डी? इसका जवाब जो है वो है लोटस। डी पार्ट इज द आंसर। और लोटस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? लोटस का साइंटिफिक नेम जो है वो है नीलम्बो न्यूसिफेरा। नीलम्बो न्यूसिफेरा इज द साइंटिफिक नेम फॉर लोटस। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन? सैफरन कल्टीवेशन के लिए फेमस कौन सी जगह है जम्मू एंड कश्मीर में? पांपोर है, कश्मीर है, जम्मू है, या कठवा है? बताओ इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है पांपोर। तो पांपोर जो है वो है फेमस फॉर द सैफरन कल्टीवेशन। और कौन सी कंट्री है जहाँ पे सैफरन ग्रो किया जाता है? वो है स्पेन। स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। ठीक है, यहाँ पे सैफरन कल्टीवेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जो जम्मू हिल्स है, आउटर हिल्स, ये किन को बोला जाता है? ये किन को बोला जाता है? जास्कर को बोला जाता है, पीर पंजाल को बोला जाता है, या दौलादार को बोला जाता है, या बोला जाता है शिवालिक्स को? तो आउटर जो हिल्स है या जम्मू हिल्स किन को बोला जाता है? ये बोला जाता है किन को? बताओ। जास्कर, पीर पंजाल, दौलादार, या शिवालिक्स? ये बोला जाता है डी पार्ट इज आंसर, शिवालिक्स को बोला जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश में इनको बोला जाता है मिशमी। मिशमी बोला जाता है। और आसाम में क्या बोला जाता है? आसाम में शिवालिक्स को बोला जाता है कच्चर। ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन कश्मीर अ टाइप ऑफ सॉइल जो सोअर टू टेस्ट है, विच इज सोअर टू टेस्ट? ए टांड, बी खारजामिन, सी लेम, डी त्रेश? किस सॉइल को माना जाता है सोअर टू टेस्ट, जिसका टेस्ट सोअर है? इसका आंसर जो है वो है खारजामिन। और खारजामिन कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है? अगर फर्टाइल लैंड है, उसके मिडल में कुछ पैच ऑफ एसिडिक सॉइल पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है खारजामिन। ठीक है, इसका आंसर है बी पार्ट। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन, K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज? किस रेंज में पाया जाता है? जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का, K2 गॉडविन ऑस्टिन, किस रेंज में पाया जाता है? हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड का वो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन इंडिया का जो है वो है K2, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। किस रेंज में पाया जाता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ग्रेट हिमालयाज? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट, दैट इज काराकोरम रेंज में है। हमने पढ़ा था जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस, पहले आता है काराकोरम, उसके बाद आ जाता है लद्दाख, उसके बाद आ जाता है जास्कर। काराकोरम
लद्दाख और ज़ास्कर, और इस रेंज में है K2 गॉडविन ऑस्टिन। चलो 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मर्गस इज अनदर नेम गिवन टू, मर्गस किन को बोला जाता है? टेम्परेट फॉरेस्ट्स को बोला जाता है, जीरोफाइटिक वेजिटेशन को बोला जाता है, अल्पाइन पास्चर्स को बोला जाता है, या नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आ जाएगा? A, B, C और D, बताओ। मर्गस किन को बोला जाता है? इसका आंसर है अल्पाइन पास्चर्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है वो है सी पार्ट, अल्पाइन पास्चर्स। और अल्पाइन पास्चर्स ये किन के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर ग्रेजिंग कैटल, शीप एंड गोट्स। ठीक है, चलो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अल्कलाइन एंड एडवर्सली अफेक्टेड पैचेस ऑफ लैंड इन कश्मीर आर। अल्कलाइन सॉइल्स किन को बोला जाता है कश्मीर में? लैंड, ज़बिल ज़ामिन, खार ज़ामिन या त्रेश? बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी पार्ट, ज़बिल ज़ामिन। ज़बिल ज़ामिन को अल्कलाइन सॉइल्स बोला जाता है कश्मीर में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कीजिए, ठीक है, कितना आपका स्कोर आ जाए और कितने आपके गलत हो गए। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मैंने प्रीवियस ईयर JKSSB पेपर्स से लिए हैं। तो आगे मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें बनेंगे हम और एमसीक्यूज़ इसमें लेके आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।